लाभ है। धर्म करने से क्या लाभ की प्राप्ति होगी, क्या मुझे प्राप्त होगा धर्म करने से। तो दुर्योधन कहता है कि धर्म करने से मुझे मालूम है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, मेरा उसकी तरफ मन नहीं जा रहा है। पता नहीं कौन मुझे रोकता रहता है, क्या है ऐसा जो मेरे को रुकावट पैदा करता है। मैं धर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो रही मेरी, मैं क्या करूं। और अधर्म को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अधर्म से मेरा क्या अहित होने वाला है, क्या मेरा नुकसान होने वाला है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, इसको मैं अपना रहा हूं, अधर्म को मैं अपना रहा हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही, अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करें। क्योंकि मैं अगर अधर्म के प्रति जो है मेरा खिंचाव हो रहा है, तो मैं उसमें भी आपको ही देख रहा हूं। तो मेरी साधना यहां से शुरू होती है। तो दुर्योधन भी भगवान का अनन्य भक्त है, क्योंकि ये सारी सृष्टि अगर जो है परमात्मा की है और उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल रहा है, तो दुर्योधन तो अलग से कुछ सोच भी नहीं सकता है। कैसे विचार करेगा वो तो सोच ही नहीं सकता। और फिर संत महात्मा यही कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे ही सुनाई बहुविधि सब संता। तो इसीलिए परमात्मा की कथाएं अनंत हैं, जिसमें से एक दुर्योधन। और भगवान की ऐसी कथा आती है कि भगवान का दुर्योधन भी भक्त है, वो भी बहुत परम भक्त है। अगर इस प्रकार की ऐसा उसका करैक्टर ना हो, ऐसा उसका पाठ नहीं उसे मिला हो, तो फिर महाभारत के अंदर कैसे पता चलेगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये तो रोल मिले हुए हैं सबको, अपने अपने पिक्चर चल रही है कि कौन हीरो होगा, कौन उसमें हीरो की माता होगी, कौन उसका भाई होगा, पति पत्नी होगा, बच्चे होंगे, सबको पाठ मिला है। ऐसे दुर्योधन को भी पाठ मिला है कि अपना अपना पाठ कर रहे हैं और अपने अपने प्रभु को याद करते हुए उसको भली भांति करना है। कैसे भी करना है कि बहुत ज्यादा अच्छा से अच्छा ये मेरा किरदार जो है, जो मैं कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें परमात्मा का आदेश है। ये दुर्योधन जो है, इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान की आज्ञा का पालन है, ये भगवान का भक्त है। और सच्चाई यही है, क्या परमात्मा चाहे, क्या परमात्मा चाहे तो क्या फिर वो महाभारत का युद्ध रोक नहीं सकते थे। तो ये तो सृष्टि के रूल है, नियम है, परमात्मा के आदेश के अनुसार ही चलते हैं। बस ये बात जरूर है कि अपना अपना पाठ सभी लोग कर रहे हैं, ये जरूरी था, ये जरूरी था एक सारी दुनिया को बताने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। सही का कोई साथ दे तो सही है, गलत का कोई साथ देगा तो वो गलत है। ये बात तो सीधा है, सच सच है, झूठ झूठ है। इसी तरह से जो है दुर्योधन का जो पाठ है, वो वास्तव में इस तरह से भगवान की भक्ति, जो भाव है भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो भी वास्तव में सराहनीय है। और ऐसे ही कर्ण भी कहता है कि हे भगवान, मैं दुर्योधन को किसी भी सूरत पे छोड़ नहीं सकता, वो मेरा मित्र है, उसने मेरा साथ दिया है। तो कर्ण तो बहुत धर्मात्मा है, दुर्योधन की अपेक्षा तो कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा है और साधु भी है। उसने उसके कहीं भी आप देखिए उसके चरित्र को, तो कहीं भी उसने कोई गलत इस प्रकार का नहीं किया है कि वो, अगर हम लोग ये कहें कि ये राक्षस है, ये अधर्मी है। कर्ण को अधर्मी नहीं कहा गया है, उसको धर्मात्मा ही कहा गया है, वो दानी कहा गया है। उसको बहुत बड़ा, उसको यहाँ पर जो है श्रेय मिला कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है। दानवीर कर्ण कहा गया कि मतलब ऐसी कथा भी आती है, ऐसे संत महात्मा सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार का ऐसा एक दृष्टांत सारे जगत में देना था कि अर्जुन को बोला गया कि अर्जुन, कर्ण वास्तव में बहुत बड़ा धर्मात्मा है और बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा। तो तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, ऐसा कैसे आप उसके लिए कहते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो बोले, देखिए आपको बताते हैं। पूरे गांव को बताया गया कि एक पहाड़ बहुत बड़ा सोने का निकला, सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है, सोने का। तो अर्जुन, ये गांव वालों को बांटो। कैसे बांटो? तो अर्जुन ने सबको बोला, आ जाओ, सोना निकला है
और आपको सोना देंगे। तो वहां से सोने के टुकड़े उठा उठा के अर्जुन ने उनको उनके अपने मन के अनुसार ही दिए, लेकिन दिए अर्जुन ने कि बांटो भाई इनको। तो टुकड़े दिए, किसी को 100 किलो, 200, 500 उठा उठा के खुद दे रहे हैं। तो बोले दे दिए सारे गांव को? बोले हाँ। अब किसी दूसरे गांव को बुलाया जाए और अब करण को बोला जाए। तो करण को बोला, करण ये जो है पहाड़ सोने का है, ये लोगों गरीबों में बांटना है, कैसे करेगा? करण ने सारे गांव को कहा ये पहाड़ सोने का है, जिसका जो मन करे ले जाओ। बस इतना अंतर है। अर्जुन खुद उखाड़ करके पहाड़ के टुकड़ों को दे रहा है, बांट रहा है, और करण ने खुद कहा कि ये ले जाओ जिसका जो मन करे। तो ये एक मैसेज गया, बहुत बड़ा संदेश गया कि अर्जुन को खुद महसूस हो गया कि वो खुद लोगों को कह रहे तुम ले जाओ। तो उससे क्या होगा? भर मन ले जाएगा, जितना मन होगा। अब यहां पर तो तुम अपने मन के अनुसार दे रहे हो कि कह जरूर रहे कि जितना चाहिए आपको देंगे, लेकिन हम क्यों देंगे? तुम ले जाओ ना, मेरा क्या है इसमें? करण कह रहे ये मेरा क्या है? लोगों को ठाकुर जी ने कहा है आपको, और आप ले जाओ, बस इतना फर्क है। बस ये तो इतना धर्मात्मा वो कहता है कि हे भगवान, मेरे से दुर्योधन का साथ नहीं छूट रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा। कहीं धर्मात्मा की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, आस्था की कमी नहीं, ज्ञानी भी है, भगवान के साथ वार्तालाप हो रहा है, दर्शन हो रहा है, और उसके बाद भी वो ये कह रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि परमात्मा यही चाहते हैं, परमात्मा यही चाहते हैं। और परमात्मा जब चाहते हैं तो कोई अलग से कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई विचार भी नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान के जितने भी इस जगत में सारे विधान जो हैं वो मंगलमय हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए।